कोई कहता है संविधान बदल देंगे, कोई मनुस्मृति लागू करो, लेकिन सरकार किसी पे एफआईआर नहीं कर रही। आप सोचिए। इसलिए आप लोगों में से कोई भी अगर आरएसएस बीजेपी को वोट देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही है, रोइए मत। मैं तो खुलेआम ताल ठोक के बोलता हूं कि सबके पीछे आरएसएस है। देश की सारी संस्थाओं पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और बिना घोषणा किए हुए मनुस्मृति किस्तों में लागू कर। देश में जितने खुराफात हो रहे हैं उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन आपको आरएसएस से मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जो वोट का अधिकार है ये एक दिन में नहीं मिला है। पहले 1909, 1920 साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1935 का एक्ट जिसको बेसिस पे संविधान आगे बड़ा बना, फिर कैबिनेट मिशन, संविधान सभा। तो संविधान लागू होने से पहले जो वोट का अधिकार था सबको नहीं था। उस पर शिक्षा और संपत्ति ये दो क्राइटेरिया होते थे कि आपको इतना शिक्षित होना है और इतना टैक्स पे किया है। वो आंकड़े आप देख लेंगे, हम सिर्फ आइडियाज पे बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जब साउथ बोरो कमेटी आई 1919 में, तो वो पहला एक पब्लिक अपीयरेंस है डॉक्टर अंबेडकर का। लिखित दस्तावेज भी उन्होंने दिए, मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया और कमीशन के सामने पेश हुए और मौखिक बात भी कही उन्होंने। आप पढ़िए, सब किताब में अवेलेबल है। तो मेरी अभी एक किताब आई है अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र, वो दस्तावेज मैंने डाल दिया उसमें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप हजारों साल से, और अंग्रेजों की भी उन्होंने आलोचना की, कि जब आप दलितों को पढ़ने ही नहीं देते हैं तो उससे शिक्षा संबंधी योग्यता की अपेक्षा क्यों करते हैं? जब उनके लिए पैसे कमाने के रास्ते बंद हैं, दलित व्यापार नहीं कर सकते हैं, दुकान नहीं खोल सकते हैं, तो धन की जो योग्यता है उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? और एक आम व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसमें इतना व्यवहारिक ज्ञान होता ही है कि अपने आसपास की समस्याओं, ये हमने देखा है गांव में, आप चल के देखें तो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझ बहुत होती है, अपने आसपास की समस्याओं को बेहतर समझ सकता है और बेहतर तरीके से रख सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कई बार ऐसा नहीं कर सकता है। तो शिक्षा दो धारी तलवार है, वो कहते हैं। बोले पढ़े लिखे लोग तो रहे यहां पे, लेकिन इतना अत्याचार भी होता रहा ना, जितने जुल्म हुए दलितों पर, वो तो पढ़े लिखे लोग तो थे ही, अभी भी है। तो शिक्षा किसको और कैसे दे रहे हैं इस पे निर्भर करेगा कि शिक्षा का क्या इस्तेमाल करेगा। अगर वो खराब आदमी हुआ तो दूसरे पर अत्याचार करेगा, उसका पैसा ठगेगा, उसको केस में फंसाएगा। और व्यक्ति अच्छा हुआ तो उस शिक्षा का इस्तेमाल मानवीय विकास के लिए करेगा। ये बात सही भी है कि सबसे ज्यादा खूंखार जातिवाद तो आपको मिलता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, सबसे खूंखार। यह कारण नहीं है कि आईआईटीज और मेडिकल कॉलेज में बच्चे सुसाइड करते हैं, बहुत खूंखार तरीका है उसका। अरे गांव में तो झगड़ा भी करता है तब भी चौक पे बैठ के दोनों तंबाकू खा लेता है साथ में, 10 दिन बाद फिर बैठ के तंबाकू खाता मिलेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो महीन काटते हैं, महीन। आपकी दिमाग की नसें तो ऐसे ऐसे हाई वोल्टेज टेंशन में ले जाएगा और इतना ले जाएगा कि आप नशे फट जाएंगे, इसीलिए बच्चे सुसाइड करते हैं। नीट का जितना पेपर लीक हो रहा है, पेपर चोर, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। 20-22 बच्चे कितना सुसाइड किए हैं आपके सामने हैं। अब तभी निर्लजता से लोग कह रहे हैं हमने बच्चों को माफ करिए। अरे बच्चे माफी मांग रहे हैं आपसे, आप माफी मांगो देश से। 152 पेपर लीक्स, और राम मंदिर में वो क्या कहते हैं, पैसा भी, चंदा भी लीक हो रहा है। तो पढ़े लिखे, ये पूरा आर्गुमेंट था उनका। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपको वोटिंग राइट मिला है वो एक लंबी प्रक्रिया का संघर्ष है, तब जाके आपको एडल्ट फ्रेंचाइज मिला है। वयस्क मताधिकार एक दिन में नहीं आया है, वो तकरीबन 40-50 साल का संघर्ष है, तब मिला है। जब आजाद हुआ भारत, संविधान सभा में भी इस पर बहुत बहस हुई कि कुछ शिक्षा संबंधी कंडीशन रखना चाहिए, प्रॉपर्टी संबंधी रखना चाहिए, बहुत बहस हुई। प्रोफेसर
केटी साहब थे जो थे हाउस में, उन्होंने तो ये भी कहा कि एमएलए एमपी बनने के लिए भी कुछ एजुकेशनल पैरामीटर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कैटेगरिकली डिनाइड, बोले नहीं, सबको वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जो भी एक एज के ऊपर है सबको मिलना चाहिए। बहुत संघर्ष के बाद ये आया। तो मैंने कहा आरएसएस को समझना पड़ेगा। आरएसएस क्या इसमें कह रहा है? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया। ये ऐतिहासिक जगह है, यहीं पे पूरी बैठक हुई थी। यही इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहते हैं ना इसको। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में लेख छापा। आज लेख नहीं होता है, हमारे के पास व्हाट्सएप में हो ऑर्गेनाइजर का वो आर्टिकल लिखता है। और कि चूंकि यहां बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इसलिए वयस्क मताधिकार से बहुत अधिक होप नहीं किया जा सकता है। ये प्रिंटेड है। इसका मतलब क्या है कि वयस्क मताधिकार नहीं रहे तो चलेगा। बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आम लोगों में समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में समझ कम होती है। सोचिए जरा सा, कम होती है। इसलिए हम वयस्क मताधिकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये इनका जेनेसिस था, क्योंकि आरएसएस उसी आर्टिकल में लिखता है कि इसमें भारतीयता संविधान में कुछ भी नहीं है और इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है। इतनी महान हमारा संविधान था, मनुस्मृति वो बात कर रहा है वहां। तो मनुस्मृति अगर लागू हो जाए तो क्या वोटिंग राइट रहेगा? अब टॉयलेट जाते हैं तो कान पे लगाते हैं ना। वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि वो देख के पता लग जाए कौन जात का है। नहीं, वो उसमें 3 धागे का रहेगा ना तो पता लग जाता है कि वैसे को 3 धागे का पहनना है। जी, इतना बड़ा साइंटिस्ट है लोग। जैसे आप इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग बैठे इधर, गृह प्रवेश कीजिएगा तो आपको गोबर गणेश का पूजा करवाता है नहीं, 1 रुपया डालो उस पर। 1 रुपया नहीं डलवाता है। वो टेस्टिंग मशीन है, लैब है। ये एम्स से पढ़ के आया है, IIM से पढ़ के आया है, देखते हैं क्या करता है। साइंस पढ़ा है, साइंटिस्ट है। अगर 1 रुपया वो डाल दिया उस पर और नमस्ते कर लिया, वो 7वीं पास पुरोहित जो है ना समझ लेता है भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन गया है, लेकिन इसके दिमाग में गोबर ही है। इसका टेस्टिंग करता है। तो ये फिलॉसफी मनुस्मृति को जो समझता है, और आप में से मैं जानता हूं, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ सब बड़ी बड़ी बात कहेंगे, और चुनाव के समय जाएंगे तो चाहे बीजेपी से हो चाहे जेडीयू से हो, अपने जात वाले को वोट देखिए। इसीलिए आपका ये हाल है, बुरा हाल है ना। जाएंगे यहां से तो सब बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो पटेल तो देना, पासवान जी यहां बैठे होंगे तो बोलेंगे अब तो चिराग पासवान को देना है, तो जाओ उन्हीं से राइट्स ले लो ना, खत्म हो रहा, जाओ उन्हीं से राइट्स लीजिए ना। वो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं कि अगर वैसे लोगों को, जो आरएसएस को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वोटिंग का जो पूरा चोरी का मामला है वो आरएसएस का फिलॉसफी का पार्ट है। जो एसआईआर हो रहा है, जो वोट कटिंग हो रहा है, सूरज मोबाइल होगा उठा लीजिएगा। जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोट कट रहा है, बेसिकली ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल छपा था उससे उसका रिश्ता है, उसी से रिश्ता है। एक बात क्लियर है कि इसके पीछे कौन लोग हैं? अभी जब से बीजेपी आई है तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहा है। संविधान खुलेआम बाबा सब कह रहा है। एक बाबा पता नहीं कौन है, बंदा बाबा है, कहता है करंट नहीं लगता है जनों पर। और एक बाबा है जिसको देखो जब निकलता है बोलता है कि इसका गुर्दा निकाल लेंगे, इसका कलेजी निकाल लेंगे। कौन है? परमहंस। ये पप्पू यादव को जो मार्क नहीं आ रहा, क्या करेंगे वो करें। मेरा भी गुर्दा निकलवा रहा था। नहीं, मैंने कल लिखा था कि थोड़ा टेस्टिंग इसी बाबा पे होना चाहिए, करंट लगता है कि नहीं लगता है। वो गुर्दा कलेजी निकालते रहता है। कोई कहता है संविधान बदल देंगे, कोई मनुस्मृति लागू करो, लेकिन सरकार किसी पे FIR नहीं कर रही। आप सोचिए। इसलिए आप लोगों में से कोई भी अगर आरएसएस बीजेपी को वोट देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही, रोइए मत। मैं तो खुलेआम ताल ठोक के बोलता हूं कि सबके पीछे आरएसएस है।
देश की सारी संस्थाओं पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और बिना घोषणा किए हुए मनुस्मृति किस्तों में लागू कर। तो मनुस्मृति में तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सजा है ना, अधिकार है। तो ये बात समझिए। कहां गया अनिल पटेल? इधर चला गया क्या? तो जात का नेता, देखिए मर्सिडीज गाड़ी जब बनती है, चाहे कोई भी कार, तो जो कंपनी है मर्सिडीज, वो टायर और ट्यूब सब नहीं बनाती है ना। सीट कोई और बनाता है, टायर ट्यूब कोई और बनाता है, इंजन कोई और बनाता है, बॉडी कोई और बनाता है, और सबको असम्बल करके और मिलाता है, लगाता है पंच मर्सिडीज। तो आरएसएस अच्छी तरह समझ गया है बीजेपी कि दलित बैकवर्ड लोग, बहुजन, ये इसको नौकरी, शिक्षा, सबको जात का एक मंत्री चाहिए, है ना। इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, जात का सबको एक एक मंत्री चाहिए। उधर मांझी हैं, उधर नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी आ गए, इधर चिराग पासवान हैं, इधर जयंत चौधरी हैं, सब नट बोल्ट टायर सीट कवर से सब ये लोग हैं, और सबको मिला के अब मार देता है पंच एनडीए। और एजेंडा किसका चलता है? एजेंडा चलता है आरएसएस का। ये मंत्री लोग अपना ओएसडी भी अपने आप से नहीं रख सकता है, जाके पता कर लीजिए। एक छोटा ट्रांसफर नहीं करा सकता है, पता कर लीजिए। खाली आप खुश रहिए कि हमारा जात का कितना बढ़िया लाल बत्ती में चल रहा है। बंगला पे गए थे, साहब के बंगला पर गए थे। अभी देश में क्या माहौल है? भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य एक तरफ, और मनुस्मृति, संघ परिवार, हिंदू राष्ट्र एक तरफ। दोनों में जब लड़ाई हो रही हो आमने सामने, तीसरा कोई जगह नहीं। एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए। आज तक किसी पार्टी ने आरएसएस के लोगों को छोड़कर, बीजेपी के लोगों को छोड़कर, किसी पार्टी ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे? किसी ने नहीं कहा। जात के हिसाब से वोट देते हैं, इसीलिए यह हालत है। मैं तो कल भी मुजफ्फरपुर में 1.5 घंटा बोल के आया हूं। मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए थे मीटिंग में। हमने कहा भाजपा से ये भी चुनाव लड़ेंगे तो 1 लाख खर्चा करके जाके इनको हराने कैंपेन करने जाऊंगा। ये बार बार इस प्रोग्राम में हम कहते हैं, लेकिन तब भी हमारे लोग जगते नहीं। कितना बढ़िया यहाँ रेखा गुप्ता को वोट दिए थे कूद कूद के। बुलडोजर कहाँ चला? दिए थे कि नहीं? इसमें से बहुत लोग दिया था, मुझे पता है। तो बुलडोजर पहले अभी भी चला, अब बस में जो है बोट बना दिया यहाँ पे, है ना। लो मजे लो। दूसरी बात, बीजेपी आरएसएस को छोड़ दीजिए, बाकी इधर आइए तो मोर और लेस कमोबेश एक समाजवाद का उसमें रूप रहा है। पब्लिक सेक्टर का निर्माण, स्कूल कॉलेज खोलना, बैंक का राष्ट्रीयकरण, दर्जनों कंपनियों को टेक ओवर करना, राज्य। तो राज्य स्टेट जहां पे बनाएगा तो उसमें जाहिर है कि रिजर्वेशन वगैरह लागू होंगे। भाई जितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ या पेट्रोलियम का हुआ, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सब में, भारत पेट्रोल, सब में एससी एसटी को मिला ना पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी। अब तब भी सब कहेगा दोनों एक है। 20 लाख सरकारी ऑफिसर तैयार हुए उसी स्टेट के अफर्मेटिव एक्शन से। एक एक पेट्रोल पंप वाला, गैस एजेंसी वाला 10-10 लाख रुपया महीना कमा रहा है। वो स्टेट का एक्शन था। बाबा साहब का आइडिया था ना, राजकीय समाजवाद, कि जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट रखेंगे, जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर बनाएंगे। तो बाबा साहब के बाद नेहरू से लेके राजीव गांधी तक यहां पे कंपनियां बनी कि नहीं बनी? सरकारी बनी ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले ना, मेडिकल कॉलेज खुले ना, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले ना, आईआईएम खुला ना। जब खुला तो उसमें सबको एंट्री मिला कि नहीं मिला? ये बात आरएसएस का फिलॉसफी क्या है कि सब लोगों के पास संपत्ति नहीं रही, ट्रस्टीशिप रहना चाहिए। देश के जितने संसाधन है, संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो है तो 13 बरस में मोदी साहब ने 28 पुराने जो स्कीम्स उनके नाम बदले और रैपिड स्पीड में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारी कंपनी प्राइवेट हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट चला गया अडानी के पास। अब तक अडानी लिखे मिलता है मुझे, अडानी इंडियन ऑयल। आओ दलितों हुक्मरान बनना था, तुमको राजा बनना था, सब पेट्रोल पंप अडानी को चला जाएगा, रिजर्वेशन खत्म, जाओ।